अच्छा, तो बच्चों, मैंने तो तुम लोग को बहुत बार कही कि कवि कवि जो है कविता लिखते हैं। तो हम लोग को अभी ये जानना है, तो इस कवि, ये जो कविता है, ये कविता के कवि कौन है? तो इस कविता के कवि है ROSE, रोज, रोज, AMY, एमी, FYLEMAN, फाइलमैन, रोज एमी फाइलमैन। ये है कवि का नाम, जिसने ये जो कविता है माइस, ये लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी है ये रोज एमी फाइलमैन, इसके बारे में ये हमने एक कविता, ये जो माइस पढ़े अभी, इस हमको थोड़ा कवि के बारे में भी तो जानना है ना? तो चलो अभी इस कविता के कवि के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो रोज एमी फाइलमैन, इसका जन्म हुआ था, ये दो ईयर मेंशन है यहाँ पे, ईयर यानी साल। तो ये जो साल देख रहे हो 1877, यानी 1877, इसमें कवि का, ये जो कवि है रोज एमी फाइलमैन, इसका जन्म हुआ था। और 1957, यानी 1957 में कवि गुजर गया था, यानी उसका मौत हो गए थे। तो जो भी है, तो ये जो कवि है रोज एमी फाइलमैन वॉज एन इंग्लिश राइटर एंड पोएट। ये एक इंग्लिश राइटर मतलब ये इंग्लिश का जो स्टोरी, कहानी, ये सब होते हैं, उसका राइटर भी है, लेखक भी है, एंड पोएट एंड कवि भी है। मतलब कवि मतलब तो हम लोग को पता ही हो गया कि इसने ये जो है माइस कविता को लिखा गया, तो इसलिए ये कवि भी है एंड ये राइटर, क्योंकि इसलिए बहुत कहानी को भी लिखा है इसलिए। ठीक है, she wrote fairy tales, folk tales, poems and play for children. उसने बहुत सारे जो है फेरी टेल्स मतलब जो रूप कथा के कहानी होते हैं वो सब लिखे थे, फोक टेल्स भी लिखे, फोक टेल्स मतलब लोक कथाएं लिखे, एंड बहुत सारे पोएम्स मतलब तो कविता एंड प्लेज भी लिखे थे। प्ले मतलब होते हैं कि बहुत सारे ऐसे नाटक जो होते हैं, वो नाटक में भी अपने जो लिखा वो प्रस्तावित किए थे। ठीक है, लिखे थे। ओके, फॉर चिल्ड्रेन मतलब बच्चे लोग के लिए, क्योंकि ये जो कविता है माइस, ये भी बहुत फनी मज़ेदार कविता है। ठीक है, हमने जान लिया कवि के बारे में। तो चलो अब हम ये और एक काम करते हैं। ये जो माइस है, जैसे मैं पिछले दिन की तरह, जैसे मैं इंग्लिश में उस स्टोरी को पढ़ के एक बार इंग्लिश में, हिंदी में और इंग्लिश हिंदी मिला के समझाई थी, आज भी मैं वैसा ही करने वाली हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगी, मैं तुम लोग को हिंदी में पूरा कविता को समझाऊंगी। ठीक है ना? अच्छा, तो ये जो कविता है, चूहा को, जो छोटा छोटा चूहा होता है घर में, सबको परेशान करके, शरारत मचाते हैं, बहुत ही सब कुछ कुतर के रखते हैं। तो उसके बारे में हम इस कविता में देखेंगे कि ऐसा एक चूहा, जो छोटा चूहा है, उसके बारे में ही है। एक नहीं, यानी सब चूहे के बारे में बताया गया है कवि ने, कि कवि बोल रहे कि मुझे लगता है कि जो चूहा होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, वो बल्कि अच्छा होता है। वो लोग के लंबा पूँछ होते हैं,
चेहरा छोटा सा होता है, और कोई जो है उनके जो ठुड्डियों होते हैं वो भी नहीं रहता है, और वे लोग का जो कान होता है गुलाबी रंग का होता है, और जो दांत होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। वो लोग पूरा घर में दौड़ते हैं, पूरा घर में पूरा इधर उधर दौड़ते हैं, और रात में दौड़ते हैं, और वे लोग सब कुछ कुतर के रखते हैं, सभी चीज़ों को, जो वो सब चीज़ों को वो लोग को नहीं छूना चाहिए, सब चीज़ को कुतर के रखते हैं। और वो लोग को इसलिए कोई भी पसंद नहीं करते हैं। कोई लोग दिखाते नहीं है कि चूहे को पसंद है, कोई भी पसंद नहीं करते हैं। पर मुझे यानी कवि को लगता है कि जो चूहा होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, प्यारा होता है। ठीक है, चलो फिर से हम लोग इसका रीडिंग करते हैं। ठीक है। I think mice are rather nice. I think mice are rather nice. मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, तुम लोग भी मेरे साथ रीडिंग करो तो रीडिंग प्रैक्टिस होगा। ठीक है। I think mice are rather nice. I think mice are rather nice. Their tails are long, their faces small. Their tails are long, their faces small. They haven't any chins at all. They haven't any chins at all. Their ears are pink. Their ears are pink. Their teeth are white. Their ears are pink. Their teeth are white. They run about the house at night. They run about the house at night. They nibble things they shouldn't touch. They nibble things they shouldn't touch, and no one seems to like them much. And no one seems to like them much. But I think mice are nice. But I think mice are nice. ठीक है। एंड कवि के नाम है, पोएट नेम इज रोज एमी फाइलमैन। ओके, चलो हम लोग फिर से इसको पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, तुम लोग को पता है कविता जो होते हैं यानी पोएम को लर्न भी करना पड़ता है, स्टोरी को नहीं। स्टोरी से तो हम क्वेश्चन आंसर करते हैं ये सब, और इसमें भी होते हैं प्रश्न उत्तर, अनुशीलनी, सब कुछ होते हैं, पर इसके साथ साथ इसको याद भी करना पड़ते हैं। इसलिए मैं फिर से तुम लोग के साथ मैं रीड कर रही हूँ, तुम लोग भी मेरे साथ करो। पहले मैं 2-2 लाइन करके रीड कर रही थी, अभी मैं एक साथ करूँगी तो तुम लोग भी ऐसे ही करो। I think mice are rather nice. Their tails are long, their faces small. They haven't any chins at all. Their ears are pink, their teeth are white. They run about the house at night. They nibble things they shouldn't touch, and no one seems to like them much. ठीक है। But I think mice are nice. Done. And who is the poet? कौन है कवि? Poet name is, यानी पोएट का नाम है रोज
एमी फाइलमैन, रोज एमी फाइलमैन। ठीक है। अच्छा, अभी देखो इसके नीचे कुछ वर्ड मीनिंग है, मतलब न्यू वर्ड का मीनिंग है, जिसका हिंदी मीनिंग तो मैं ऑलरेडी तुम लोग को बता दी। तो अभी इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। RATHER, रैदर, रैदर मतलब था बल्कि, तो इसमें ये है क्वाइट, अ बिट, मतलब वही के बल्कि होता है क्वाइट और अ बिट के, थोड़ा सा अच्छा है या बल्कि अच्छा है। देन सेकंड वर्ड है NIBBLE, निबल, मतलब वही कुतरना। टेक स्मॉल बाइट्स ऑफ, टेक स्मॉल बाइट्स ऑफ समथिंग, मतलब छोटे छोटे टुकड़ा। टेक स्मॉल बाइट, स्मॉल बाइट मतलब छोटा छोटा टुकड़ा करना कुछ चीज़ का। ठीक है, लेना, छोटा छोटा टुकड़ा करके कर लेना, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये जो सेकंड पेज था या जो पूरा पोएम था कंप्लीट हो गया। चलो देखते हैं जो अनुशीलनी में क्या है। ठीक है।